गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जूम सेशन जो है, जो आज का एक हमारा ट्रेनिंग सेशन है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस। एंड आज का जो सेशन है वो अगेन हमारा जो केमिकल फ्री वर्ड सीरीज है उसी पर है, उसी का एक वन ऑफ द एपिसोड्स है। जब हम केमिकल फ्री वर्ड की बात कर रहे हैं तो हम किस की बात कर रहे हैं? हम उस मोटिव की बात कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण, पूरा जो वर्ड है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, वो केमिकल फ्री हो जाए, हार्मफुल केमिकल से फ्री हो जाए। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि उसकी शुरुआत हमें सबसे पहले खुद से करनी चाहिए, अपनी बॉडी से, अपने शरीर से करनी चाहिए, एंड देन अपने आसपास हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तभी जब हम खुद केमिकल फ्री होंगे, हमारी बॉडी जो है अंदर से केमिकल फ्री होगी, तभी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो केमिकल फ्री हो पाएगा और हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी कुछ कर पाएंगे। उन्हें कुछ बता पाएंगे कि क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना, जिससे वो और ज़्यादा बेटर, अच्छी हेल्थ जो है वो अचीव कर सकें, और केमिकल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके जो हार्म्स हैं, वो उन्हें भी हम बता सकें। लेकिन उसके लिए ये सब जो बातें हैं, ये सब जो एप्लीकेशन है, ये सब हमें खुद समझना है और खुद अपने ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है। और जब हम अपनी बॉडी पे ये अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी पे, आपको पता है, ह्यूमन बॉडी की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? पेट से। पेट पेट कोई एक नॉर्मल ऑर्गन नहीं है। पेट, जब हम कहते हैं कि एब्डोमेन यानी पेट जो है वो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? उसमें सिर्फ जस्ट पेट सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है। पेट जो है एक रीजन है, एक एरिया है आपकी बॉडी का, पेट जिसे हम कहते हैं, एब्डोमेन जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं। उसमें आते हैं आपके इंटेस्टाइन, उसमें आता है आपका लीवर, उसमें आता है आपका स्टमक, उसमें आता है आपका पेनक्रियाटिक डक्ट, उसमें आता है आपका पेनक्रियास। इंटेस्टाइन के भी दो पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये है आपका पेट। आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें माना जाता है कि पेट साफ तो सब साफ। सबसे पहले पेट को ठीक करने के लिए उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि जब पेट ठीक रहेगा तभी जो भी हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब होंगे। इवन जो मेडिसिन आप एज अ हर्ब लेंगे वो भी तभी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो पाएगी जब आपका पेट अच्छा होगा। तो जिसका पेट ठीक होता है उसी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसी की हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी होती है, जिसका पेट ठीक होता है। क्योंकि पेट से ही टॉक्सिन जो हैं, अगर वो बाहर ना निकले तो वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और जब वो टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में फैल जाते हैं तो बहुत सारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स करते हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और इवन कैंसर, और बहुत रिस्की और डेडली डिसऑर्डर्स भी। तो दैट्स वाई पेट का ठीक रहना बहुत जरूरी है। पेट के लिए आजकल आपने सुना होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो रही है, पेट की एक बीमारी है जो बहुत कॉमन हो गई है। मेरे पास भी आए दिन इसके बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं, पेशेंट्स आते हैं मेरे पास इसे दिखाने के लिए, और लोग पूछते भी हैं कि क्या आपके पास कुछ इलाज है आईबीएस का, या बहुत परेशान रहते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा आपको अब बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, इससे परेशान लोग इतना परेशान नहीं होते जितना कहते हैं कि हाय उन्हें आईबीएस है। आप समझ रहे हैं, लोगों में टेंशन का कारण है कि हाय उन्हें आईबीएस है। एक बार उनको आईबीएस की टर्म मिल जाए तो ये है, हमें तो आईबीएस हो गया। जितना शुगर के पेशेंट परेशान नहीं होता है, आपको इतना टेंशन भी नहीं लगता जितना वो पेशेंट लगता है जो कहता है कि मुझे जी आईबीएस है। ठीक है। तो आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गृहिणी रोग इसे हम कहते हैं। गृहिणी रोग इसे कहते हैं क्योंकि मेनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी कुछ इसमें पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो आंत्रों का ये एक डिसीज होता है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट जो भी खाना खा रहे हैं वो उन्हें ठीक से नहीं पचता, या तो उन्हें वॉमिटिंग्स हो जाते हैं या उनको लूज मोशंस बार बार हो जाते हैं। तो है ये एक पेट की समस्या। अल्सरेटिव कोलाइटिस इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें आंत्रों में ब्लॉकेज हो जाती है। खाना जो होता है, जो भी खा रहे हैं, जो भी पच रहा है, वो आगे पास ऑन नहीं हो पाता, क्योंकि आंत्रों में ब्लॉकेज हो जाती है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो या लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो। तो ये है हमारा आईबीएस। एक बार हम इसको थोड़ा जानते हैं है क्या, एंड जो हमारे केमिकल्स हैं वो किस तरह से आईबीएस को बढ़ा सकते हैं। है ये एक ऐसी बीमारी जो केमिकल्स, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, उसी की ये देन है। जो भी आप प्रिजर्वेटिव्स ले रहे हैं, जो भी आप पानी ले रहे हैं जो क्लोरीनेटेड होता है,
और पोटाशियम परमानेंट परमानेंट जिसमें डाला जाता है जिस पानी में, अगर वो हम इनहेल कर रहे हैं, या जितना हम प्रिजर्व फूड ले रहे हैं, पैक फूड आइटम्स ले रहे हैं, उन सब के जो केमिकल्स हैं जब वो आपकी बॉडी में जाते हैं, तो आपकी बॉडी में, स्टमक में, लीवर में, आपकी बॉडी में के इंटेस्टाइन पर वो अटैक करते हैं सबसे ज़्यादा, आपके ईसोफेगस फूड पाइप पे अटैक करते हैं। और वहाँ पर जहाँ जहाँ आपके जो एक कुदरती नेचुरल पीएच वैल्यू होनी चाहिए थी, उस पीएच वैल्यू को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब वो पीएच वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है, तो जो खाना आप खा रहे हैं वो जिस जगह पे जितना पचना चाहिए था, जिस लेवल तक पचना चाहिए था, उस जगह पर, उस ऑर्गन पे उतने लेवल तक नहीं डाइजेस्ट हो पाता और ना ही एब्जॉर्ब हो पाता है। इससे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये जो तीनों प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस हैं बॉडी के, वो हैम्पर हो जाते हैं। जब वो एक बार हैम्पर हो जाते हैं तो आगे और भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इट इज द फर्स्ट बेसिक यूनिट जहाँ पे इलनेस क्रिएट होती है। फर्स्ट बेसिक यूनिट जो है इलनेस का, वो ये है कि हैम्परिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन। ये जो तीनों प्रोसेस है इसे मिलकर कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जब मेटाबॉलिज्म किसी का डिस्टर्ब होगा, या तो वो बहुत मोटे होंगे या वो बहुत पतले होंगे, या वो बिल्कुल गंजे होंगे या बहुत ज्यादा बहुत गंजे होंगे, या तो उनको जोड़ों का, मतलब कोई भी बीमारी है, उसका मूल कारण, उसका रूट कॉज है मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना। और वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वो आपकी बॉडी में, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, जहां जहां जो जो पीएच लेवल मेंटेन रहना चाहिए था, वो पीएच लेवल मेंटेन नहीं है। और वो पीएच लेवल मेंटेन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पानी ऐसा पिया, या तो वो बहुत एसिडिक है कोल्ड ड्रिंक्स में, या वो पानी एकदम एक्सेसिव अल्कलाइन है। एक्सेसिव अल्कलाइन, आप समझ रहे हैं? ये भी एक टर्म है। या तो आपने या तो कोकोआ आपने ले लिया है बहुत ज्यादा, जो एकदम न्यूट्रल कर देता है, जहाँ पे लाइक इवन आपके माउथ में भी एक लेवल का पीएच, एक लेवल होता है पीएच का जो मेंटेन रहना चाहिए। तभी जो आपके सलाइवरी जूसेस हैं, जो सलाइवा है, थूक है, वो अच्छे से काम कर पाती है, और इनिशियल जो डाइजेशन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है? बट इतना अच्छा डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा? The reason, and the reason being only because the harmful chemicals have degraded or eroded, have done the erosion of the protective layer of stomach, the protective lining of the esophagus, the protective lining of your intestine also. And by degrade, how they have degraded it, or how it has caused the erosion, by irregularizing the pH level which should be maintained at that particular region। जिस जगह पर डाइजेस्टिव ऑर्गन के जो पीएच लेवल होना चाहिए था, वो पीएच लेवल नहीं है, जिसकी वजह से ही ये सारा जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है? तो अभी आज एक डिसीज का टर्म जो है वो नया, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो मैक्सिमम लोग जिससे आपको आजकल परेशान मिलेंगे, हम कहेंगे कि अर्बन वर्ड की जो देन है वो है आईबीएस। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अर्बन वर्ल्ड जो है, शहरी दुनिया जो है, विकसित जो दुनिया है, या विकसित देशों की जो दुनिया है, उसमें सबसे ज्यादा पैकेज फूड आइटम्स यूज होते हैं। तो उन पैक फूड आइटम्स जो है, उनका वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है आईबीएस, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। तो आपने ये सुना ही है कि आजकल डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर है, वन ऑफ द डिसऑर्डर है जो बहुत सुनने में आ रहा है, जिसे हम कहते हैं आईबीएस। आईबीएस जिसे हिंदी में गृहिणी रोग भी कहा जाता है। बेसिकली आपके पेट की बीमारी है। पेट के इस रीजन को ही, जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, स्टमक के बाद को, जिसमें खाने का मेनली ज्यादा मुख्य डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है, तो उसी पार्ट को गृहिणी कहा जाता है। इंटेस्टाइन के मेन पार्ट को गृहिणी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर ही खाने को लेकर उस पर काम किया जाता है, उसे पचाने लायक बनाया जाता है, और उसमें से पचाकर जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं वो उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो इसीलिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे ग्रैनी रोग कहते हैं हिंदी में। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो तो आपकी बॉवल हैबिट भी खराब हो जाती है। या तो आपको मोशन जो है वो बार बार आता है, या फिर मोशन बिल्कुल आता नहीं है, हमेशा इरिटेबल कंडीशन में, इरिटेंट कंडीशन में रहता है। तो इसी को इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि बॉवल हैबिट जो है वो हमेशा इरिटेटिंग ही रहती है। और आपने ये देखा भी होगा, डायबिटीज के मरीज, हाई बीपी के मरीज,
हार्ट प्रॉब्लम के मरीज या थायराइड के मरीज वो कभी इतने घबराए हुए नहीं रहते जितने आजकल आपको दिख रहा है अर्बन एरियाज में, अर्बन सिटीज में। कि अगर लोग कोई कहे कि मतलब वो लोग ज्यादा घबराते हैं जिन्हें बताया जाता है कि उन्हें आईबीएस है। आप जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, उन वो सबसे ज्यादा आपको उदास मिलेंगे किसी भी बीमारी से ज्यादा। आईबीएस के जो बीमार लोग हैं, जो आईबीएस की प्रॉब्लम जिनको है, वो आपको ज्यादा टेंशन में दिखेंगे, हमेशा कहेंगे कि हाय हमें आईबीएस है। ठीक है। तो बेसिकली हमें खुद भी पता होना चाहिए कि आईबीएस क्या है और कैसे हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं। इसी के लिए मैं आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ आपसे। एक बार मैं दोबारा इसमें गो थ्रू कर देते हैं जल्दी से इसमें। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, ये एक कॉमन जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, मतलब पेट का एक डिसऑर्डर है जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन आते हैं। ये बहुत क्रॉनिक है, लंबे समय तक ये चलता है और इसका मैनेजमेंट भी, इसका इलाज भी बहुत लंबे समय तक चलता है। तो आईबीएस के पेशेंट अगर आपको मिलते हैं तो उनको हौसला दीजिए और कहिए कि थोड़ा लंबे समय तक उनको इलाज जरूर लेना पड़ेगा ताकि तबीयत उनकी जल्दी ठीक हो जाए। आईबीएस के सिम्टम्स क्या है? आईबीएस के सिम्टम्स हैं पेन, क्रैम्प्स, ब्लॉटिंग इन एब्डोमेन, रुक रुक कर दर्द होता है पेट में भारीपन रहता है, और जो स्टूल पास हुआ है उसका कलर चेंज होने लगता है। और बॉवल हैबिट जो है, या तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। और हमेशा पेट में ऐसा लगता है कि पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हमेशा रहता है। गैस बढ़ जाती है और स्टूल में म्यूकस यानी आंत की मात्रा भी बढ़ जाती है। सीरियस सिम्टम्स, इसके जो सीरियस लक्षण है वो क्या है? पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, उन्हें डायरिया रहता है, हमेशा लूज मोशन रहता है। उनकी रेक्टम में जो गुदा मार्ग है जहाँ से मोशन पास होता है वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया भी इसमें पाया जाता है। वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को। स्टूल पास करते समय पेन होता है, और गैस पास करते समय भी, फार्ट के समय भी पेन बहुत महसूस होता है। अब इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या क्या हैं? इंटेस्टाइन जो है, आपका जो गट है, उसमें हमेशा उसकी जो मसल्स हैं वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और रेगुलर रिलैक्स भी करती हैं। अगर वो इरेगुलर तरीके से उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो इस कारण से भी आईबीएस हो सकता है। कोई भी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में, यानी कोई भी मानसिक बीमारी में भी आईबीएस हो सकता है। पुराना कभी कोई सिवियर इन्फेक्शन रहा हो जैसे ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनाइटिस, तो उसमें भी एज अ कॉम्प्लिकेशन ये बाद में आईबीएस बन सकता है बॉडी में। अर्ली लाइफ स्ट्रेस, छोटी उम्र में ही बहुत स्ट्रेस हो गया हो तो उसकी वजह से आईबीएस होता है। चेंजेस इन गट माइक्रोबायोम, आपके गट में एक माइक्रोबायोम होता है जिसका नाम है ई कोलाई। अगर उसमें चेंजेस आ जाए, अगर वो कमजोर होने लगे और ठीक से काम ना करे, केमिकल्स की वजह से अगर वो डिग्रेड हो जाए, इरोड हो जाए, तो उसकी वजह से आपका जो गट हेल्थ है वो खराब हो जाता है। गट का जो माइक्रोबायोम है उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। जब गट का माइक्रोबायोम खराब हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में नेचुरल विटामिन बी 12 नहीं बन पाता। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो ठीक से नहीं पच पाता, क्योंकि जो गट का माइक्रोबायोम है उसका मेन काम ही है कि जो आप खाना खा रहे हैं उसको ठीक से पचाकर उसमें से विटामिन बी 12 को डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना। लेकिन अगर आपका गट का माइक्रोबायोम खराब है तो खाना आपको ठीक से नहीं पच पाता, जिसकी वजह से आपको आईबीएस हो सकता है। ट्रिगर्स, आईबीएस को बढ़ाने वाले कारण क्या क्या है? आईबीएस को बढ़ाने वाले कारण है फूड एलर्जी, जैसे किसी को वीट की एलर्जी हो जाती है, किसी को लेक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, मिल्क एलर्जी हो जाती है मतलब, या फिर किसी को किसी फ्रूट से भी एलर्जी हो सकती है कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रूट खाते हैं तो उससे उनको एलर्जी हो जाती है, जैसे चीकू से लोगों को एलर्जी होती है। कोई होते हैं जिन्हें बहुत स्ट्रेस होता है, छोटी छोटी बातों पे भी बहुत स्ट्रेस होता है, या फिर कोई घर में बड़ी बात भी हो उनकी लाइफ में, जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं उन्हें आईबीएस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है? किन लोगों को आईबीएस होने का खतरा हमेशा बना रहता है एज पर देयर एज और फैमिली हिस्ट्री? यंगर लोगों, जो छोटी उम्र के लोग हैं, उनको आईबीएस होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। फीमेल्स को, जेंडर बायस नहीं हम हो रहे हैं, लेकिन फीमेल्स में आईबीएस काफी मिलता है। ऐसे लोगों में आईबीएस बहुत मिलता है जिनके घर में किसी को आईबीएस पहले हो चुका है। जिन लोगों को एंजाइटी रहती है, उनको डिप्रेशन जिनको रहता है, या कोई इश्यू मेंटल हेल्थ इश्यू, कोई मानसिक बीमारी रहती है, तो उनको भी आईबीएस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? इसके कॉम्प्लिकेशंस मतलब अगर आईबीएस ठीक नहीं होता है तो ये आगे क्या उपद्रव कर सकता है?
कॉम्प्लिकेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है। बॉबल हैबिट डिस्टर्ब रहने से क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल खराब रहती है, लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। डिप्रेशन रहता है आईबीएस के लोगों को, मूड खराब रहता है उनका हमेशा। हेमरॉइड्स रहते हैं, पाइल्स की दिक्कत रहती है, ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकता है, ड्राई पाइल्स भी होता है आईबीएस के पेशेंट को। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आईबीएस के पेशेंट में डेफिनेटली डेवलप होते हैं, इसलिए आईबीएस को ठीक करना बहुत जरूरी है। डार्जम 9 में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आईबीएस के पेशेंट्स को रिकमेंड किए जा सकते हैं? सबसे पहले है बी न्यूट्रिशन एसेंशियल 360 प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स, सेजेस एंड सीज का फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। ये है आपका, मैं इसकी एक बार पिक आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये है बे न्यूट्रिशन का इसेंशियल 360 प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स। 360 इसेंशियल है ये, 360 M या 360K, अब वैसा कुछ नहीं है, अब नॉर्मल इसेंशियल्स 360 है। इसकी क्योरी मेरे पास बहुत बार आती है। मैंने आपको बताया कि आईबीएस के पेशेंट में जो गट माइक्रोबायोम है जब वो अनहेल्दी हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट की जो बॉबल हैबिट है वो खराब हो जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता, विटामिन की कमी होती है तो आयरन भी कम हो जाता है, अनीमिया भी हो जाता है पेशेंट को। तो इसलिए इसेंशियल 360 प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स जो है वो सभी पेशेंट, चाहे वो हेल्दी हैं चाहे अनहेल्दी हैं, चाहे उनकी गट हेल्थ कैसी भी है, सभी के लिए ये बहुत जरूरी है। ताकि क्योंकि इस केमिकल फ्री वर्ल्ड में ठीक रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे, गट का माइक्रोबायोम जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहे। जब गट माइक्रोबायोम का जो पीएच है, जब आपकी बॉडी के, आपके इंटेस्टाइन में, आपके जीआई ट्रैक्ट में जब पीएच लेवल ठीक रहेगा, गट माइक्रोबायोम, दोनों दो चीजें ठीक रहनी बहुत जरूरी है। आपके जीआई का जो ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट में गट माइक्रोबायोम का हेल्दी होना बहुत जरूरी है और पीएच लेवल का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जब ये दोनों चीजें ठीक रहेंगी तो आप आईबीएस से बचे रहेंगे और आईबीएस के पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। सो बीन न्यूट्रिशन का जो 360 प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स है, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो है आइसोमाल्टो ओलिगोसेक्राइड्स, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। प्रोबायोटिक ब्लेंड है जो कि गट माइक्रोबायोम जो है उसको सपोर्ट करेगा, उसे और हेल्दी करेगा। एंड नैनो कुरकुमिन है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ हो अगर इंटेस्टाइन में जिसकी वजह से गट अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उस इन्फेक्शन को कम करेगा नैनो कुरकुमिन। ठीक है। सो ये है इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज सुबह आप ब्रेकफास्ट में लीजिए, ब्रेकफास्ट के पहले लीजिए, एम्प्टी स्टमक लीजिए। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको पूरी एश्योरेंस दिला रही हूँ कि गट हेल्थ अच्छी से बिल्कुल बनी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है सेजिस एंड सीज का फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। मैंने आपको दो कारण बताए हैं आपकी गट हेल्थ खराब होने के। दो कारण है, पहला है कि आपका गट माइक्रोबायोम खराब हो, तो गट का जो माइक्रोबायोम है अगर वो अनहेल्दी हो, उसे हेल्दी करने के लिए आप 360 एसेंशियल प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स जरूर लीजिए। सेकंड कारण है कि केमिकल्स, ये जो आपका केमिकल डिपोजिट वर्ड है, जो इतना मैक्सिमम केमिकल हर चीज में है, नोइंगली अननोइंगली जो भी आप केमिकल ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपका जो गट है, आपका जो जीआई ट्रैक्ट है, उसका पीएच लेवल खराब कर रहा है। तो ये जो सेकंड कॉज है पीएच लेवल खराब होना, इसके लिए इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। जब ये फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स अंदर जाएगा तो आपका जो पीएच लेवल है जीआई ट्रैक्ट का वो बिल्कुल ठीक बना रहेगा। ठीक है। सो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये सीजीज एंड सीज का है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट है। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसके हैं वो है यवक्षार, मकोई, प्यूरिफाइड सज्जी क्षार, कांसी, अबमाल क्षार, सरकुंका, भुइयांवला। ये सारे हिपैटो प्रोटेक्टिव ड्रग हैं, जो आपके लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बहुत बढ़ा देंगे। लीवर में जो फैट, एक्सेसिव फैट है उसको खत्म, किसी के लीवर में अगर एक्सेसिव फैट हो, फैटी लीवर हो, तो उसको खत्म करने में भी ये बहुत मदद करेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लीवर होता है वो खुद एक ऐसा ऑर्गन है जो मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म करता है। सबसे ज्यादा जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो लीवर बनाता है। आपके अंदर जो खून है, ब्लड को भी लीवर ही बनाता है, तो इस मैक्स बहुत काफी सारे काम आपकी बॉडी के लीवर करता है। तो लीवर हेल्दी रहेगा जो कि आपके पेट में है, तो सब हेल्दी रहेगा। एंड लीवर के साथ साथ अगर आपका जीआई ट्रैक्ट बहुत हेल्दी रहेगा तो आप बीमारियों से, मैक्सिमम बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ठीक है। सो ये हैं आज के दो प्रोडक्ट्स जो केमिकल फ्री वर्ल्ड का जो आपका मोटिव है उसको अचीव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपकी बॉडी को केमिकल फ्री बनाएंगे, देन आपके आसपास के एनवायरनमेंट को।
जब आप खुद केमिकल फ्री होंगे तभी हम आप आसपास के अपने एनवायरनमेंट को केमिकल फ्री रख पाएंगे, या आप अपने किसी भी कस्टमर या फ्रेंड की मदद कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी ऑन दिस। मैम, जैसे नींद नींद सी आती रहती है, दिन भर थकान सी रहती है, तो उसके लिए फिर क्या क्या यूज करना चाहिए? आप 360 इनिशियल प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स जरूर यूज करो। और नींद अगर आती रहती है तो पानी का भी थोड़ा क्वालिटी चेक करो, पानी ज्यादा पीजिए आप। और हमारे पास एक ओके। ना एनर्जाइज टी आती है, एनर्जाइज ड्रिंक आता है, एनर्जाइज ड्रिंक। हाँ जी। एक एनर्जाइज ड्रिंक आता है जो कि माइंड स्टिमुलेंट है, माइंड को थोड़ा तरोताजा रखेगा, आपको थोड़ा एक्टिव फील कराएगा। वो आप एक बार वेबसाइट पे देख लेना। ठीक है, या फिर आप ओके, अपने थैंक यू। लीडर से एक बार पूछ लेना। ओके। ओके जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम। पीक। मैम फोर हाँ जी। हाँ मैम जी। गुड आफ्टरनून मैम। मैम फोरवेल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? फोरवेल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोरवेल का इस्तेमाल जो है, अब आप 2 से 5 बूंदें एक गिलास पानी में डाल के आप पी सकते हैं। जब भी आप पानी पिए उसमें 2 से 5 बूंद आप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स की डाल सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, बोल रहे थे मैम, एक्चुअली बहुत जल्दी थकान हो जाते हैं, इसके लिए क्या क्या ले सकते हैं? आप इसेंशियल 360 जरूर लीजिए, और साथ में जो मैंने पहले बताया था, एक एनर्जाइज ड्रिंक आती है। ठीक है, एनर्जाइज ड्रिंक आती है, वो आप लीजिए। और उस एक माइंड स्टिमुलेंट है वो, और मेटफ्यूल बेरी टी, इसका इस्तेमाल करिए। लास्ट में क्या बताए मैम? मेटफ्यूल बेरी टी। अच्छा, बेरी। ओके बेरी मैम। टी। जी। उसके बेरी टी जो है उसका पिक्चर एक बार भेज सकते हैं? एक्चुअली अभी तो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी, बट ओ वेबसाइट पे अच्छा। है, या आप ठीक अपने है, एक बार ठीक लीडर है। से पूछ लीजिएगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू ओके। मैम। हेलो वेलकम। मैम। अभी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हेलो। हाँ जी, मिस्टर अजहर भी दिखा रहे हैं। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं थोड़ी और लाइटेड इमेज आपको भेज दूंगी। हेलो मैम। हेलो। नमस्कार मैम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। मैम मैं ये पूछ रहा था मतलब प्रॉब्लम है, एक लेडीज है, उनके जो है पूरे शरीर पे ना दाने दाने हो जाते हैं हम्म। ऑटोमेटिक। हम्म। तो जब वो क्या है, होम्योपैथिक दवाई खा रही है, उन्होंने कल कांटेक्ट किया था मुझसे। तो उनकी जो रिपोर्ट है बाकी ठीक है, लेकिन दिन में कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटे में 2 बार हो जाते हैं दाने शरीर पे, फिर ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थायराइड वगैरह हो सकता है क्या? देखिए, अभी जो उनको प्रॉब्लम हो रही है वो तो अर्टिकेरिया की लग रही है, तो आप उनको जी। रक्तशोधक सिरप दीजिए। ओके। रक्तशोधक और सिरप, कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, ये दीजिए। जी, और एक 14 से 15 साल का बच्चा है, वो कंटिन्यू मिट्टी खाता है, अच्छा जी। तो उसको हम क्या दे सकते हैं? बहुत दिन से मतलब उसको मैंने काफी प्रोडक्ट दे लिए, लेकिन वो मिट्टी खानी नहीं छोड़ रहा है। आप उनको फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए, और उनकी ना डीवॉर्मिंग करानी बहुत जरूरी है। एक एल्बेंडाजोल का सिरप आता है, वो उनको दिलाना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो तो एल्बेंडाजोल तो लेते हैं, वो 15 दिन में एक एक बार आती है, जो छोटे वाली टेबलेट वो आती है शीशी। हाँ, वो हर 6 महीने में एक बार दीजिए। हर 6 महीने में? हाँ, और साथ में एक हिंग्रो सिरप दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट जूस दीजिए बच्चे को ना। किड्स फॉर्मूला भी दे सकते हैं, किड्स फॉर्मूला और हिंग्रो सिरप। किड्स किड्स फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला। उसको दे रखा है। अच्छा जी। और हिंग्रो सिरप और एंटीऑक्सीडेंट जूस भी साथ में दीजिए। अच्छा। ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके जी। वेलकम। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम, मेरा नाम सपना, मैं हाथरस से। नमस्कार जी। मैम, एक झाइयाँ हो रही हैं उसके, मैंने आपके पास फोटो भेजा था 2 दिन पहले, पर उसको कोई रिप्लाई नहीं आया है। जी, मैं अभी देख लेती हूँ, थोड़ी देर में देख लेती हूँ। ठीक है। आप व्हाट्सअप कर देना क्या क्या भेजना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, 100%। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच, आप सबने आज इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। मैं पूरी आशा रखती हूँ कि आगे के सेशन में भी आप बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।